अब देखो भाई, टेस्टोस्टेरोन इसको मेंटेन करना, इसके ये एक हार्मोन है और इस लेवल को मेंटेन करना हम लोग की बॉडी में ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन आज के समय के हिसाब से लोग ऐसे काम ही कर रहे हैं जिसकी वजह से उन लोग का टेस्टोस्टेरोन लेवल घटता चला जा रहा है। मेरा भी घट रहा है, सभी का घट रहा है, सबका। कोई यहाँ पर स्पेशल नहीं है जिसका अपने पूर्वजों जैसा वो टेस्टोस्टेरोन है। अब बात कर लेते हैं टेस्टोस्टेरोन मतलब क्या रोल प्ले क्या करते हैं। अब देखो, अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई होगा तो कभी भी तुम डिप्रेशन में नहीं जाने वाले, तुम लोग का मूड एकदम हैप्पी रहेगा, तुम लोग एकदम मज़े में ज़िंदगी जियोगे, एकदम और मैस्कुलिन लोगोगे। और हो सकता है तुम लोग के वो फेशियल हेयर्स की ग्रोथ होने लग जाए, अगर कभी उगे हों या फिर ना उग रहे हैं तो उगना चालू हो जाए। देखो, हेयर ग्रोथ वाली ये जो बात है, ये कहीं कहीं पर सच होती, कहीं 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 पर नहीं। तो ये एकदम ना सोचना कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ा दूंगा तो मेरी दाढ़ियाँ आने चालू हो जाएंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बहुत लोग के नहीं आई है। तो आज मैं तुम लोग को ऐसे 7 साइंस बताने वाला हूँ जो कि दिखाती है तुम लोग के अंदर लो टेस्टोस्टेरोन है। अगर तुम लोग के अंदर ये सारी साइंस मैच कर रही हैं तो ये 100% नहीं है कि तुम लोग के अंदर लो टेस्टोस्टेरोन है। मैं बता दूंगा इसकी मतलब ये जो साइंस है ना, वो 80% ये बताते हैं कि तुम लोग के अंदर लो टेस्टोस्टेरोन है। बाकी के 20% ये हो सकता है तुम लोग के पास हाई टेस्टोस्टेरोन हो, लेकिन फिर भी ये कमियाँ दिखने को मिल रही हो। वो एक अलग बात हो सकती है, किसी चीज़ की कमी हो सकती है, ज़रूरी नहीं टेस्टोस्टेरोन की कमी हो, लेकिन मोस्टली टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है। चलो बात कर लेते हैं। पहला साइन आता है सेक्स करने की इच्छा आना। सबसे कॉमन साइन है यार। तुम लोग को कभी मन नहीं करेगा सेक्स करने का। अभी तुम लोग अभी मान लेते जो मैरिड है उनका तो मन नहीं करेगा, लेकिन जो मैरिड नहीं उनके लिए क्या होगा? तुम्हें मुट्ठ मारने का मन नहीं करेगा। समझ गए मेरी बात? मुट्ठ मारने का मन नहीं करेगा अगर तुम्हारे पास टेस्टोस्टेरोन कम है, बहुत कम है। तुम्हें मुट्ठ मारने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। अगर तुम मैरिड हो तो तुम्हारा सेक्स करने का कतई मन नहीं करेगा, चाहे तुम्हें जितना मज़ा मिले, चाहे तुम्हें जितना ही कुछ भी दिखाया जाए, लेकिन तुम्हारा मूड बिल्कुल भी नहीं करेगा कि वो करा जाए। अब दूसरी बात आती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब इरेक्शन ना आना पेनिस में। अब देखो, जब तुम्हारा मन ही नहीं करेगा सेक्स करने का तो इरेक्शन किस बात का? बॉडी इरेक्शन क्यों ही देगी जब तुम्हारा मन ही नहीं है करने का? इरेक्शन क्यों आता है? सबसे पहली बात देखो, इरेक्शन तभी आता है जब हम लोग को कुछ ऐसी इमेज दिखाई जाती है तो थोड़ी सेक्सी होती है। समझ गए ना मेरी बात को? मतलब उससे रिलेटेड, जिसकी वजह से हम लोग को करने का मन करता है, और जब हम लोग को करने का मन करता है तो इरेक्शन खुद ब खुद आता है। इसी वजह से आता है, ऐसे नहीं आता। हाँ, अगर तुम्हारे पास हाई टेस्टोस्टेरोन है तो कभी कभी ये हो सकता है कि इरेक्शन कभी कभी आ जाए, एकदम से ही आ जाए। कुछ भी सोच रहे हो तुम, कुछ भी मतलब कर रहे हो, इरेक्शन अचानक से आ जाए। ये मेरे साथ बहुत हुआ है, टीनेज में तो बहुत हुआ है, अभी भी एक हल्का फुल्का होता रहता है। तो ये रही बात इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। तुम्हारा बिल्कुल भी इरेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि तुम लोग का जब मन ही नहीं करेगा सेक्स करने का तो तुम लोग के इरेक्शन भी नहीं आएगा। अब तीसरी चीज़ आती है फैटीग, मतलब थकान होना। तुम कुछ भी करो या ना करो, तुम पूरा दिन घर में लेटे रहो, बिल्कुल भी काम ना करो, लेकिन फिर भी तुम्हें थकान एकदम से लगी रहेगी। सोचोगे यार शरीर पूरा टूट रहा है, थकान है, कहीं बुखार तो नहीं हो रहा, ऐसा कभी सोचने लगोगे यार? क्योंकि मैं भी लो टेस्टोस्टेरोन से गुजर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि भाई ये थकान बहुत ज़्यादा होती है कभी कभी। ये मतलब होता है कि मैं सोचता हूँ मैंने नींद नहीं ले रहा, क्योंकि उस समय मैं 6-7 घंटे की नींद भी लिया करता था। फिर मैंने सोचा अब नींद बढ़ानी चाहिए, मैंने फिर अगले दिन 10 घंटे की नींद ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ा यार। 8 घंटे की भी नींद ली, मतलब मैंने नींद बहुत ज़्यादा ली, कभी कभी कम ली, कभी कभी मीडियम एवरेज पे ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ा रहा। मुझे थकान वैसी ही रहती, जबकि मैं कोई काम भी नहीं करता, पूरा दिन फ़ोन पकड़े रहता था। उस समय की बात है, बहुत पहले, 2-3 साल पुरानी बात है। तो इससे पता चलता है कि भाई थकान बनी रहेगी अगर तुम्हारे लो टेस्टोस्टेरोन है तो। अब फिर बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट आता है मसल लॉस होना। अब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे जो वर्कआउट तो करते हैं, लेकिन उनका मसल ग्रोथ बहुत धीमी होता है। अब अगर तुम्हारे लो टेस्टोस्टेरोन है तो वर्कआउट तुम करो या ना करो, तुम्हारा मसल जितना भी है वो लॉस होता चला जाएगा। भले तुम एक स्किनी बनते हो, हल्का फुल्का मसल 0.1% भी है ना, वो भी लॉस में चला जाएगा तुम लोग के। तो तुम लोग के मसल बहुत तेज़ी से लॉस होगा, पता नहीं ऐसा क्यों है। अब ये देखो, एक हार्मोन है, अब ये अलग अलग टाइप से काम करता है। हर एक फंक्शन तो मैं बता नहीं सकता, मैंने कोई बायो पढ़ी हुई नहीं है। मैं जो कॉमन फंक्शन है मैं वो बता रहा हूँ, और जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉमन साइंस होते हैं, मैं वो बता रहा हूँ। ये मसल लॉस होगा अगर तुम एक्सरसाइज कर रहे हो। तुम भले ही एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम बहुत कड़क जिम मार रहे हो, 2-3 घंटे जिम में बिता रहे हो दिन के, फिर भी मेरे भाई मसल तुम्हारा लॉस होगा। अब फिर दूसरी चीज़ पे बात कर लेते हैं। अब ये पता नहीं कौन सा पॉइंट है, मैं भूलता चला जा रहा हूँ, तो बस बता दूंगा। अब होता है बॉडी फैट का बढ़ना। अगला पॉइंट बॉडी फैट का बढ़ना। बॉडी फैट मेनली पेट वाले एरिया में। बॉडी फैट का मतलब ये नहीं कि मोटापा आ जाना, नहीं, चर्बी का बढ़ना, मेनली चर्बी। समझ गए ना?
और ये मेनली वो क्या कहते हैं यार, क्या कहते हैं यार उसे, पेट, हाँ, मैं सब दुख लिया, पेट के साइड पे बहुत ज़्यादा फैट पड़ जाता है। मेरे साथ नहीं हुआ भाई, मैं एकदम से बचपन से इसकी नहीं हूँ, तो मेरे तो फैट ऐट नहीं आया था। अरे भाई मक्खी भी परेशान है। हाँ, तो मेरे तो कोई फैट ऐट नहीं आया था यार कभी भी। जब भी लो टेस्टोस्टेरोन एक ही बार हुआ है, तो कभी भी फैट ऐट नहीं मेरे आया, वो फेस के पास आसपास नहीं, फेस के पास भी ना आया। मेरे फेस पे तो हल्का फुल्का जमा ही रहता है परमानेंट, पता नहीं क्यों। अभी मैं जबकि स्किनी हूँ। और मेरे पेट पे नहीं आया, मेरे पेट में तो यार हल्के फुल्का पिचका दूँ तो यार सिक्स पैक दिखने लगते हैं, जबकि मैं कोई इतनी एक्सरसाइज भी नहीं करता। तो हाँ, तुम लोग के बॉडी फैट में मतलब देखो ज़्यादातर चांस है, ज़्यादातर मैंने सुना भी, मैंने देखा भी है 2-3 लोगों के अपने हाल ही आस ही पास में, कि उनके जब लो टेस्टोस्टेरोन हुआ था, उनके जो फेस फैट है वो तो हल्का फुल्का बढ़ा ही था, लेकिन बॉडी फैट में जो मेन पेट वाला एरिया है वहाँ पर भी बहुत तेज़ी से फैट बढ़ा था। मेनली चर्बी बढ़ी थी उनकी साइड साइड से। और मतलब उनके लिए फिर हार्ड हो गया था थोड़ा रिकवर करना, लेकिन आसानी से हो जाता है अगर तुम जिम मारते रहोगे और हाई टेस्टोस्टेरोन कर लोगे तो आसानी से हो जाएगा। अब फिर अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, जो कि है मूड का स्विंग होना। अब ये थोड़ी अजीब बात लगेगी, लेकिन हाँ यार, तुम लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे किसी भी एक चीज़ पे। अगर तुम्हारे साथ सामने एक जोक भी मार दिया जाए, वर्ल्ड का बेस्ट जोक मार दिया जाए जिसमें तुम्हें हंसी आनी, लेकिन फिर भी हो सकता है तुम्हारी हंसी ना आए, तुम खुश ना रहो। मेनली ये हो सकता है कि तुम डिप्रेशन में चले जाओ। हाँ, हो सकता है भाई। देखो, साइन ये भी है कि तुम्हें डिप्रेशन में ले जाए। तुम ना कायदे से खुश रह पाओगे, ना कायदे से दुखी रह पाओगे, ना कायदे से रो पाओगे। तुम्हें समझ भी नहीं आएगा क्या करना है। तुम लोग के मंकी का जो वो नहीं होता, अटेंशन स्पैम, वैसे मंकी वाला, मतलब कहीं भी वो ध्यान नहीं लगा पाता। अब इसका मतलब ये नहीं उसके टेस्टोस्टेरोन कम है, उसकी बात अलग है। वैसा ही तुम लोग के साथ भी हो जाएगा, तुम कहीं भी ध्यान नहीं लगा पाओगे। तुम्हारे सामने एक गाना बज रहा है 1 मिनट का ही भले गाना, तुम उसके लिरिक्स पे भी ध्यान नहीं दे पाओगे। ऐसा मेरे साथ बहुत होता है। अब जिनके देखो ये पॉइंट काम नहीं करता, मेरे साथ अभी भी होता है। जब तुम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हो, उस समय तुम गाने भी सुन रहे होते हो, तो तुम गाने पे ध्यान नहीं दोगे, तुम सोचने में ध्यान दोगे। और ऐसा मेरे साथ बहुत होता है, पूरा गाना बज जाता है और जब ख़त्म हो रहा होता है, मैंने कहा भाई गाना तो बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया, और मैं कुछ सोच रहा होता हूँ, ओवर थिंकिंग कर रहा होता हूँ, मतलब कभी कंटेंट के बारे में सोच रहा होता, कभी कुछ अलग चीज़ के बारे में। तो ऐसा होता रहता है, लेकिन ये भी एक साइन है लो टेस्टोस्टेरोन का। मेरे साथ बहुत हुआ, बिल्कुल भी कंसंट्रेशन नहीं लगता था। खाना खा रहा हूँ उसमें भी कंसंट्रेशन नहीं है, किसी भी चीज़ में नहीं। गेम खेल रहा हूँ या फिर मतलब गेम वही फ़ोन वाले, या फिर क्रिकेट कभी खेल रहा हूँ तो उसमें भी कंसंट्रेशन नहीं है। और फिर एट लास्ट जो कि आती है हेयर लॉस का होना, टेम्परेरी हेयर लॉस का होना। मतलब मेनली 99% चांस है कि टेम्परेरी होगा वो हेयर लॉस जो भी होगा। ये भी एक साइन है लो टेस्टोस्टेरोन का। तुम्हारे फेशियल रीजन पे, यहाँ पे हेयर लॉस होना, यहाँ पर स्काल्प पे हेयर लॉस होना हल्का फुल्का होगा, लेकिन जो हेयर का रीग्रोथ है ना, मतलब हेयर जो बढ़ने का टाइम है, मतलब जो हेयर वापस आते हैं, वो टाइम भी कम हो जाएगा लो टेस्टोस्टेरोन में। मतलब तुम्हारे बाल तो तेज़ी से झड़ेंगे, और तुम लोग की जो रीग्रोथ है हेयर की वो भी बहुत धीमी होगी। तो मतलब एक टाइप से तुम लोग का आधा अधूरा गंज पड़ ही जाएगा अगर तुम्हारे पास लो टेस्टोस्टेरोन है। और लो टेस्टोस्टेरोन मैन को वीक बनाती है। मतलब ये एक ऐसा टेस्टोस्टेरोन है जो मैन को मैन बनाता है। ये मर्दानकापन दिखाता है। मतलब क्या हुआ है, क्या कह रहा हूँ, मतलब एक आदमी को मर्द बनाता है ये टेस्टोस्टेरोन, समझे। ये टेस्टोस्टेरोन ही एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें मर्द बनाएगी। अब तुम जितनी भी जिम मार लो, अगर तुम्हारे पास टेस्टोस्टेरोन की कमी है तो तुम पूरा बेकार हो, कोई काम का नहीं है। मतलब तुम्हें टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना ही है। और तो पता कैसे करें कि टेस्टोस्टेरोन की कमी है? भाई ये साइन मैंने पहले ही कह दिया था, 80% ही काम करता है, 20% हो सकता है तुम 20% में आते हो, जैसे मैं भी कुछ केसेस में आता हूँ। तो तुम जाके एक अपना ब्लड चेकअप कराओ, पूरा कंप्लीट ब्लड चेकअप कराओ। 2-2.5 हज़ार का होगा। ये अलग अलग रीजन में अलग अलग होता है। मेरे यहाँ तो 2-2.5 हज़ार का ऐसी कुछ होता है। तो करवा लो, एक बार का है, करवा लो। फिर तुम गूगल में सर्च कर लेना कितना होता है एक नॉर्मल, मुझे याद नहीं आ रहा कितना होता है नॉर्मल, फिर उससे ऊपर लेके जाओ। कैसे कैसे अपने टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ करना है, उसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो बना दूँगा। फिर बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। जाओ खाना खा के सो जाओ।